हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पारी, डीएलएड सेकेंड ईयर। विषय आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। प्रकरण है आज का योग। जैसा कि आपको याद है कि आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में चौथी यूनिट जो है वो आपकी योग और व्यायाम या स्वास्थ्य संबंधित है वो ना। तो उसके अंतर्गत ही मैं आपको आज ये जो है योग के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले है योग का स्वरूप तथा परिभाषा ना। योग का स्वरूप तथा परिभाषा। तो योग शब्द की निष्पत्ति जो हुई है युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना अथवा मिलाना है ना। अर्थात संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि का आनंद लेना ही योग है ना। इसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार है ना, उन्होंने कहा है कि संयोग योग इत्युक्त जीवात्मनः परमात्मसन। अर्थात जो है जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का नाम योग है। उसी प्रकार जो है भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग का अर्थ समझाते हुए कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का एकाकार होना ही योग है। और छठे अध्याय में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करना योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा जाता है। अर्थात योग की ये परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि योग से आत्मा तथा परमात्मा का मिलन संभव होता है। योग दोनों के मिलन का साधन है ना। मन बड़ा चंचल है, परंतु योग मन की चंचलता पर रोक लगाता है। मन को शुद्ध करने तथा बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका। जीवन क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है ना। अज्ञानता दूर करके ज्ञान चक्षुओं को खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति योग के माध्यम से ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है ना। अब आते हैं योग के विभिन्न प्रकार है ना। इसमें योगत्व निषद में इन 4 योगों को लक्षण इस प्रकार किया गया है। जैसे पहला है इसमें मंत्र योग है ना। मंत्र योग में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र योग है। 12 वर्षों तक विधि पूर्वक जपने से अणिमा तथा सिद्धियां साधक को प्राप्त इससे हो जाती है। दूसरा है लय योग। ईश्वर का ध्यान करने के लिए साधु सन्यासी बनना अनिवार्य नहीं है और न ही जंगलों तथा पहाड़ों में विचरण करने की आवश्यकता होती है। गुफाओं तथा कंदराओं में बैठना भी अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना ही लय योग कहलाता है। तीसरा होता है हठ योग। विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम तथा बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल तथा मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है ना। चौथा होता है राज योग। इसमें यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिमर्य आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। अर्थात राज का अर्थ दीप्तिमान, ज्योतिमर्य तथा योग का अर्थ समाधि तथा अनुभूति है। अब आते हैं आपके योग का महत्व और इसकी उपयोगिता क्या है ना। तो इसको भी हमने जो है अलग अलग रूप से हम समझ सकते हैं। शारीरिक महत्व अलग है, मानसिक महत्व अलग है, नैतिक महत्व अलग है, सामाजिक इसका महत्व इसका अलग है और एक आध्यात्मिक महत्व अलग है। पहला है इसका शारीरिक महत्व है ना। यानी प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका शरीर जो है हष्टपुष्ट हो, उसके अंगों प्रत्यांगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, वह एक लंबा जीवन व्यतीत करे, वह निरोग तथा ओजस्वी को कांतिमय बना रहे। और यह सब केवल योग साधना से ही संभव
होता है ना। तो शारीरिक महत्व के अंतर्गत जो है हमें इसमें निम्न लाभ होते हैं, यानी कि प्राणायाम से फेफड़ों के फैलने तथा सिकुड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन अंदर जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त संचार तथा रक्त शुद्धि का कार्य अच्छी तरह होता है ना। योगिक क्रिया से श्वास क्रिया को नियंत्रित करके श्वास को स्थिर तथा शांत रखने में सहायता मिलती है। इससे हृदय की गति को स्वाभाविक बनाने में भी मदद मिलती है। हमारी जो है पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। पाचन क्रिया के ठीक रहने से बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। और इसमें जो है योग साधना शरीर के तापक्रम को सामान्य तथा सहज बनाए रखती है। इससे पसीने की दुर्गंध को रोकने में भी सहायता मिलती है। योग साधना से शरीर में विभिन्न रस द्रव्यों हार्मोन्स का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को ठीक प्रकार नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। इससे ग्रंथियां पर्याप्त रूप से मजबूत होती हैं, सजग तथा क्रियाशील रहती हैं। इससे योग साधना के रूप में अपनाई गई उपचार पद्धति से बहुत से रोगों से छुटकारा मिलने की संभावना भी बनी रहती है। इससे हमारी शारीरिक थकान को दूर करने, शक्ति प्राप्त करने तथा निरोग और स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करने के कार्य में योगिक क्रियाओं का बहुमूल्य योगदान रहता है। तो ये था हमारा शारीरिक महत्व। दूसरा इसमें मानसिक महत्व। वर्तमान भौतिक युग में एक और सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर मानसिक तनाव में भी वृद्धि हुई है। तो मानसिक तनाव के कारण लोग जो है अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं ना। तो योग के माध्यम से जैसे पहले बताया जा चुका है कि शरीर ही चुस्त और दुरुस्त और स्वस्थ नहीं रहता, वरन योग के द्वारा मानसिक तनाव को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। तो कहा जाता है कि तन तो स्वस्थ और तो मन स्वस्थ। योग से शरीर सुंदर तथा बलिष्ठ बनता है। शारीरिक शक्ति के कारण सबल तथा सशक्त मस्तिष्क का प्रादुर्भाव स्वतः ही हो जाता है। योग से तन सुंदर बनता है तो मन भी सुंदर बनता है। मन में कोमल भावनाएं जागृत होती है, मन में संतोष उत्पन्न होता है तथा तनाव से मुक्ति मिलती है। योग साधना ग्रहण क्षमता, धारणा तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि में सहायक होती है। योग साधना योगी की स्मृति प्रक्रिया को अच्छा बनाने में सहायता करता है। तीसरा है हमें नैतिक महत्व। कहा जाता है कि यदि धन गुम हो जाए तो व्यक्ति कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य न होने पर वह सब कुछ खोता है, यदि चरित्र न रहे तो वह सब कुछ खो देता है ना। तो योगिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को नैतिक रूप से ऊंचा उठाने में जो है कई प्रकार सहायता मिलती है ना। इसमें है इसे योग साधना से इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति विषय वासनाओं का दास न होकर उनका स्वामी बन जाता है। वह रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्दों के मोहजाल से दूर रहने में सफल हो जाता है तथा पथ यानी कि रास्ते से भटकने से बच जाता है ना। व्यक्ति को नैतिक बनाने में आहार का भी बहुत योगदान होता है। योग से व्यक्ति का भोजन तथा भोजन संबंधी आदतें काफ़ी सात्विक तथा नियंत्रित होती हैं। उसके आचार विचार में बहुत अधिक सादगी होती है। वह नशीली वस्तुओं तथा उनके सेवन से दूर हो जाता है। सात्विक भोजन से मन में निर्मलता आती है तथा तामसी भोजन से क्रोध तथा विषय वासनाओं में रुचि बढ़ती है ना। तो योगिक क्रियाओं से हमारे संवेगों जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है आदि संवेगों पर उचित नियंत्रण स्थापित होता है तथा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की क्षमता जो है विकसित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक महत्व ना। व्यक्ति एक जानते हो कि एक सामाजिक प्राणी है, उसके लिए समाज के बिना रहना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। व्यक्ति जो कुछ भी लेता है समाज से ही लेता है। तो व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों की पहली पाठशाला परिवार है तथा अंतिम पाठशाला समाज है। व्यक्ति के हित में समाज का हित निहित है, अतः योग साधना का सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है ना।
यानी कि अर्थात व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज होगा। योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। छल कपट, धोखाधड़ी, नशीली वस्तुओं का सेवन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा, सांसारिक विषयों में आसक्ति आदि के समाज की पहचान है। विश्वास कम होता जा रहा है, सामाजिक संबंध दूषित होते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में योगी क्रियाओं से ही समाज से इन बुराइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है ना। नेक्स्ट है लास्ट, आध्यात्मिक महत्व। यानी कि योगी क्रियाओं का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षेत्र में महत्व नहीं है, वरन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। योग साधना तन तथा मन को पुष्ट तथा कोमल बनाकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित करती है। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति के दो शरीर हैं, एक स्थूल तथा सूक्ष्म। तो योगी साधना शारीरिक तथा मानसिक शक्ति से परे अति सूक्ष्म तथा सुप्त दैविक तथा अलौकिक शक्तियों के जागरण में मददगार होती है। हाँ, भारतीय दर्शन में शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता है। योगी क्रियाएं व्यक्ति को अपनी आत्मा को जानने तथा पहचानने का अवसर प्रदान करती है। योगी साधना से आत्मा को ईश्वर में लीन करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर सभी मनुष्यों के घट घट में निवास करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना तथा आत्मा तथा परमात्मा का मिलन ही मोक्ष ही है ना। अर्थात मनुष्य जब पैदा होता है तो खाली हाथ होता है, मरने पर वह भी कुछ साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन वह लेकर जाता है तो भौतिक सुखों तथा साधनों को ही नहीं, वरन सत्कर्मों को लेकर जाता है। तो ये हुआ आपका इसमें आध्यात्मिक महत्व। इसी के साथ जो है आज का ये टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ, है ना। आगे आपके लिए कई योगासन लेके भी आपको अगले वीडियो में बताऊँगा मैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार, धन्यवाद।